शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आखिर वही हुआ जिसका डर था। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के ऊपर टारगेटेड हवाई हमले किए। इजराइल ने ईरानी आर्मी के ठिकानों और उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इस हमले का असर अब दुनिया भर के शेयर बाजार पर दिखाई दे रहा है। आज सुबह करीब 9:19 पर BSE सेंसेक्स 1163 अंक या 1.42% गिरकर 80,528 पर था, जबकि निफ्टी 284 अंक या 1.13% गिरकर 24,608 पर था। शेयर मार्केट के हर सेक्टर में बिकवाली का माहौल था। आंकड़ों में बात करें तो ऑलमोस्ट निवेशकों को बाजार खुलते ही 7 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका था। सेंसेक्स लिस्टेड सभी स्टॉक्स लाल निशान के दायरे में दिखे। इजराइल ईरान युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में 13% का उछाल आया और शॉर्ट सेलर्स के पैनिक के चलते ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में $78 पर पहुंच गया। 2020 के बाद ये पहली बार है जब क्रूड ऑयल में एक दिन में इतनी तेजी दिखी और एक्सपर्ट्स की माने तो ये तेजी अभी रुकने वाली नहीं है। गुड रिटर्न से बातचीत के दौरान एक्सपर्ट ने इसके आसानी से $85 तक पहुँचने की बात कही है। क्रूड ऑयल में किस तरह के लेवल्स आप देख रहे हैं? देखिए प्रगति जी, 2025 का जो साल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कच्चे तेल के लिए, क्योंकि 2025 जब स्टार्ट हुआ था हमने $83 ब्रेंट को टच करते हुए देखा था और ऐसा लग रहा था कि ये साल ओवर सप्लाई का रहेगा। जिस ढंग से ओपेक प्लस ने अपने प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट किए थे, प्राइजेस वहां से गोता लगाकर $60 के नीचे भी ब्रेंट जाता हुआ दिखाई दिया था। हमारा मानना ये था कि 60 के नीचे ज्यादा भाव टिकेंगे नहीं, बट ये कतई नहीं था कि इतना बड़ा जंप आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन पिछले 1.5 साल से मार्केट को, इनफैक्ट मैं बोलूंगा 1200 दिनों से मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जहां रशिया यूक्रेन आज 1200 दिनों से लड़ रहा है, क्योंकि रशिया भी काफी बड़ा पार्टिसिपेट करता है कच्चे तेल की सप्लाई में। वहीं दूसरी ओर हमने इजराइल, ईरान, इजराइल, हमास, मिडिल ईस्ट में टेंशन कंटिन्यू बना हुआ था। ये सब कारण की वजह से कच्चे तेल को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था, बट सप्लाई इतनी ज्यादा होने की वजह से बार बार में हायर लेवल से दबाव बन रहा था। यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन है काफी हद तक अब सलटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो डिमांड को इंप्रूव करेगा। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी तेजी है ये डर की तेजी है, और डर की तेजी की वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है प्राइजेस $85-86 दिखा सकता है। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे ही आपने ये सेशन स्टार्ट किया तो आपने बोला थैंक्स ये फ्राइडे। अब आप देखेंगे पिछले 3 फ्राइडे से अगर हम देखें तो हम ये बोलकर ही मार्केट में एंटर करें, क्योंकि रशिया यूक्रेन पिछले सोमवार को जब ट्रिगर हुआ तब हमने सोने में और कच्चे तेल में एक गैप अप ओपनिंग होते हुए देखा। पिछले शनिवार को हमने देखा था कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, और अब हम देख रहे हैं ईरान और इजराइल आपस में भिड़े हुए। तो पिछले काफी समय से फ्राइडे और मंडे काफी गैप अप गैप डाउन होता हुआ दिख रहा है, बट कुल मिला के यस अनसर्टेनिटी है, और जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो कच्चा तेल में उबाल आता है। क्रूड ऑयल में आई तेजी के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हालत खराब हो गई है। BPCL, IOC और HPCL तीनों शेयरों में कमोबेश 5% की गिरावट दिखी। हालांकि क्रूड ऑयल में आई इस अचानक तेजी के चलते जहां एक और OMCs दबाव में है, वहीं बढ़ती कीमतों की वजह से ONGC ऑयल और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियों में खरीदारी देखी गई और इन्हें फायदा होने की भी उम्मीद है। OMCs के अलावा पेंट, सीमेंट, टायर, एयरलाइन स्टॉक्स पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि इनसे जुड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट में क्रूड ऑयल मेजर रॉ मटेरियल होता है, और जब कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, जिसके चलते क्रूड ऑयल कीमतों के बढ़ने के साथ ही इनसे जुड़ी कंपनियों के शेयर प्राइस गिरने लगते हैं। और आज भी वही हुआ। स्टॉक मार्केट खुलने के साथ ही पेंट स्टॉक जैसे बर्जर पेंट्स 4% गिरावट के साथ ₹546.50, एशियन पेंट्स भी 2% गिरावट के साथ ₹2175, इंडिगो पेंट्स में भी 4% की गिरावट देखी गई। टायर स्टॉक्स की बात करें तो MRF शेयर की कीमत ₹400 कम हुई। वहीं अपोलो टायर्स के शेयर में भी रॉ मटेरियल महंगे हो जाने की संभावना से 2% टूटा। एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल हालात देखते हुए कच्चे तेल से जुड़े सेक्टर्स काफी दबाव में रहेंगे। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस खबर में बताई गई बातें हालात पर एक कमेंट्री और एक्सपर्ट्स के निजी विचार हैं। हम अपने दर्शकों को सलाह देंगे कि निवेश से जुड़ा कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले। बाकी स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस की ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गुड रिटर्न्स।